श्लोक महाजन औरंगाबाद। मैं तो यहीं बैठे बैठे पूरा देश घूम लेता हूँ साहब। जय जिनेंद्र। श्लोक जय जिनेंद्र। कौन से नंबर का श्लोक है आप? पहले नंबर का। पहले नंबर का, बहुत बढ़िया। तो आप मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ते हैं? तो मम्मी पढ़ती हैं? हाँ। बहुत बढ़िया। चलिए प्रतियोगिता हम प्रारंभ करते हैं। इसका क्या नाम है इस बालक का जो हमें पीछे खिड़की से? हाँ, ओवी है। ओवी? हाँ, बेटी है। अच्छा, ओवी। इस श्लोक के बाद गाथा होती है? हाँ, जैसे हाँ। ओवी मराठी में। ओवी, अच्छा, बढ़िया है, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम प्रतियोगिता प्रारंभ करते हैं। सतपथ प्रश्न मंच में आपका स्वागत है। नियमावली आपको पता ही है। 3 शरण हैं आपके पास, जहां भी आपको असमंजस की स्थिति हो। हम चलते हैं सीधे आज के आपके पहले सवाल की ओर। आपकी स्क्रीन पर ये रहा आपका सवाल। तत्वज्ञान के बिना महाव्रतादि का आचरण भी किस नाम को प्राप्त करता है? आपके ऑप्शंस हैं: ए सम्यक चारित्र, बी मिथ्या चारित्र, सी देश चारित्र, सी सकल चारित्र। पंडित जी, बी मिथ्या चारित्र। सी मिथ्या चारित्र। कंप्यूटर जी, बी मिथ्या चारित्र को लॉक किया जाए। बहुत बढ़िया, सही जवाब आपका। तत्वज्ञान के बिना महाव्रत भी आपके पास हो तो वह मिथ्या चारित्र ही नाम पाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। परमार्थ से मोक्ष सुख का कारण एकमात्र कौन सा भाव है? आपके ऑप्शंस हैं: पराग भाव, डी संयम भाव, डी वीतराग भाव, डी असंयम भाव। डी वीतराग भाव। कंप्यूटर जी, डी वीतराग भाव लॉक किया जाए। सही जवाब। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कितने ही जीव पहले तो बड़ी प्रतिज्ञा धारण कर बैठते हैं, परंतु अंतरंग में ऐसा क्या है इसके कारण प्रतिज्ञा से परिणाम दुखी होते हैं? आपके ऑप्शंस हैं: कषाय, वासना, उक्त सभी। उक्त सभी। कंप्यूटर जी, उक्त सभी को लॉक किया जाए। बहुत बढ़िया। चलिए चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। शास्त्राभ्यास करते समय भी अज्ञानी जीव के अभिप्राय में क्या रहता है? ए औरों को संबोधन देना, बी मानने पर संतुष्ट होना, सी उक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सी उक्त दोनों। सी उक्त दोनों। कंप्यूटर जी, सी उक्त दोनों को लॉक किया। बहुत बढ़िया। सच में कितनी अद्भुत, जिसे कहना चाहिए बिल्कुल महल खड़ा हो उसका नींव है ये। शास्त्राभ्यास करते समय अज्ञानी जी पता क्या सोचता है? ये ग्रंथ को और पढ़ लूं, फिर मैं बताऊंगा, फिर उसको बताऊंगा, यहाँ बताऊंगा, वहां बताऊंगा, और किसी को बता दे और कोई मान ले तो बड़ा प्रसन्न होता, मेरी कही हुई मान ली इसने। ये अज्ञानी की हरकतें हैं। ये ज्ञानी की क्या है, ये जानने के लिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ते रहिए। पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जिनके सच्चा धर्म साधन नहीं है, वे क्रिया तो बहुत बड़ी अंगीकार करते हैं तथा कोई क्रिया हीन करते हैं। जैसे धनादिक का त्याग करने पर अन्य किन किन वृत्तियों में विशेष प्रवर्तते हैं? आपके ऑप्शंस हैं: ए वस्त्र, बी अच्छा भोजन,
सी लोक निंद पाप क्रियाओं में उक्त सभी, उक्त सभी, डी, सभी, डी उक्त सभी। कंप्यूटर जी डी उक्त सभी को लॉक किया जाए। आपने आज का पहला पड़ाव पार किया है और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कह रहे हैं जिनके सच्चा धर्म साधन नहीं होता है वे कोई कोई तो क्रिया बहुत बड़ी करते हैं, जैसे पूरा घर परिवार सब छोड़ दिया, धन कमाना बंद कर दिया, लेकिन अच्छे वस्त्र मांग मांग कर पहनना चाहते हैं, कोई अच्छा भोजन करा देवे ये अभिलाषा रखते हैं, और लोक निंद जो पाप क्रियाएं होंगी, व्यसनों का सेवन होगा, ऐसे ऐसे कार्य करते हैं, ये सब उन लोगों के पाए जाते हैं जो सच्चे धर्मात्मा नहीं हैं। पहला पड़ाव आपने पार किया, ये कैलेंडर आप तक पहुंचेगा। चलिए छठवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जो जीव व्याकरण, न्याय तथा काव्य का अवगाहन नाना युक्तियों वादादिक करके महंत चतुरा प्रकट करने के लिए करते हैं, वे धर्मात्मा नहीं है, क्योंकि जन लौकिक है, लौकिक, डी लौकिक, जी बहुत सही। जो जीव व्याकरण, न्याय, काव्य आदि का अवगाहन नाना युक्तियों सहित अर्थ करने, वादादिक करने, महंत होने, चतुराई प्रकट करने के लिए करते हैं, वे धर्मात्मा नहीं हैं, क्योंकि ये सारी चीजें तो लौकिक प्रयोजन हैं और धर्मात्मा को लौकिक प्रयोजन नहीं होता है। सातवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जैन धर्म में प्रतिज्ञा लेने के संबंध में क्या उपदेश है? प्रतिज्ञा लेने से पहले क्या आवश्यक है? आपके ऑप्शन हैं तत्व ज्ञान, उसका दोष जाने, करने में गुण जाने, उक्त सभी, डी, उक्त सभी। मुझे तो लगा प्रतियोगिता जैसे जैसे कठिन होगी लोग 2-2, 3-3 प्रश्न में भाग जाएंगे, और उल्टा हो रहा है, जैसे जैसे प्रतियोगिता कठिन हो रही है 10-10 प्रश्नों तक डटे हुए हैं। इसका अर्थ है कि आप लोग गहराई से पढ़ रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। हाँ। आठवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। महंत पुरुष शास्त्रों में अपभ्रंश शब्द कैसे लिखते हैं? इस वाक्य के लिए किसका दृष्टांत है? ये मृदंग गायन का, तोतले बालक का, सी तोतले बालक का, तोतले बालक का। कंप्यूटर जी तोतले बालक। महज 2 कदम दूर है आज की आपकी मंजिल। 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पाप को बुरा जानना, पुण्य को भला जानना, गुणस्थानादिक का स्वरूप जान लेना तथा जितना अभ्यास करेंगे उतना हमारा भला है, इस प्रकार के विचार से क्या होगा? आपके ऑप्शंस हैं कि नरकादिक नहीं होंगे, सी स्वर्गादिक होंगे, सी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, सी उक्त सभी। सभी, डी, उक्त सभी। कंप्यूटर जी डी उक्त सभी लॉक किया जाए। बहुत बढ़िया। सोचते रहो, इससे इतना ही है कि नरक नहीं जाओगे, स्वर्ग चले जाओगे, मोक्ष फोक्ष नहीं मिलेगा सोचने से।
उसके लिए तो कुछ और करना पड़ेगा। कछु और रहो इन साधन ते। आज का आपका 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जैसा लिखा है वैसा उपदेश देता है, परंतु स्वयं अनुभव नहीं करता। यदि स्वयं को श्रद्धान हुआ होता तो क्या नहीं करता? आपके ऑप्शन हैं, उपदेश नहीं देता, अन्य तत्व का अंश अन्य तत्व में ना मिलाता, स्वाध्याय नहीं करता, तत्व का निर्णय नहीं करता। बी, अन्य तत्व का अंश अन्य तत्व में नहीं मिलाता। बी, अन्य तत्व का अंश अन्य तत्व में नहीं मिलाता। आपके पास 35 सेकंड और 3 लाइफलाइन हैं। बी करेक्ट है। नहीं चाहिए लाइफलाइन। रपपथ पर सब सरपट दौड़े बिना सहारे के। बहुत बढ़िया। देखते हैं आप सही हैं या गलत। बी, अन्य तत्व का अंश अन्य तत्व में ना मिलाता। बहुत बढ़िया। यदि जैसा लिखा है वैसा बोलता तो है, लेकिन उसको अनुभव नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, निर्णय नहीं है। क्योंकि यदि निर्णय होता तो मिलावट नहीं करता, अन्य तत्व का अंश अन्य तत्व में नहीं मिलाता। आपने सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत ही सटीक दिए हैं और आपका तत्वज्ञान गहराइयों को प्राप्त हुआ है। तत्पथ प्रश्न मंच में भाग लिया और आचार्य कल्प पंडित टोडरमल साहब की प्रतिकृति आप तक आपके घर पहुंचेगी। मोक्ष मार्ग प्रकाशक आप पढ़ते रहिए। अभी कहाँ तक पहुंच गई प्रतियोगिता? अभी यही शुरू था मेरा पढ़ना। अच्छा। और पहले स्वाध्याय हम चलता था, सुबह हम लोग सुनते थे तो सुनने में वो समझते थे। बीच में थोड़ा गैप हुआ, ये प्रतियोगिता आई तो मेरा फिर से पढ़ना शुरू हो गया। वो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भेजा नहीं है अभी, बट हो जाएगा, भेज एक 8-10 दिन में हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा इंतजार रहेगा। आप पूरी प्रतियोगिता भर लीजिए, भेज दीजिए और भेजने के बाद भी पढ़ते रहिए। हाँ। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ये ग्रंथ ऐसा है, मुझे लगता है सब ग्रंथों की कुंजी इसमें है। बाकी सब ग्रंथ भी जल्दी समझ में आने लग जाएंगे यदि हमने मोक्ष मार्ग प्रकाशक गहराई से पढ़ा होगा। बहुत बहुत आभार, आपने भाग लिया। श्लोक जी, आपका भी बहुत बहुत आभार, आपने अपनी मम्मी का साथ दिया। सभी साधर्मियों को बहुत बहुत आभार। चलिए अब